Yes, students, today we are going to start our next topic receipts and payment account. ये वही टॉपिक है जो हमने +1 में भी किया था कैश बुक के नाम से, ठीक है। आपने +1 में कैश बुक बनाई थी, ये सेम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैश बुक ही है, ठीक है। फ़र्क इतना है कि कैश बुक में हमने सारी आइटम्स जितनी भी हमने एंट्रीज़ की थी वो सारी ही हमने क्रोनोलॉजिकली ली थी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली का मतलब डेट वाइज, जैसे कि 1 जैन को हुआ है जो, ठीक है, फिर 10 जैन को जो भी हुआ है, फिर 29 जैन को हुआ है, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शंस जैसे जैसे आती गई हम डेली वाइज लेते जाते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे आपने क्रोनोलॉजिकली नहीं चलना, ठीक है। यहाँ पे ये कैश बुक की एक समरी तैयार करता है जो ईयरली होती है, ठीक है। ये समरी कौन सी होती है? ईयरली। ईयरली का मतलब पूरे साल की होती है। कैश बुक जो है वो मंथली बनती है, ठीक है, जिसको हम मंथली हर महीने के अकॉर्डिंग टू बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी है कैश की इंक्लूडिंग बैंक, जिसमें बैंक भी इंक्लूड होगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इसमें जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स होंगी या फिर पेमेंट्स होंगी उस अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब उस पूरे साल में, ठीक है, वो आप शोन करोगे अंडर एप्रोप्रिएट हेड। अंडर एप्रोप्रिएट हेड का मतलब यहाँ पे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट जो है, ठीक है ना, उसके हेड्स बनाए जाते हैं। डेबिट साइड हम रिसिप्ट अकाउंट बोलते हैं और पेमेंट साइड को हम पेमेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी पैसा आ रहा है तो वो हमने रिसिप्ट साइड लिखना है, उसका हेड रिसिप्ट होगा, और जो भी पैसा आपकी जेब से जा रहा है वो आपने पेमेंट साइड लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट बिगिंस विद ओपनिंग कैश के साथ ये शुरू होगा, बैंक बैलेंस के साथ, और एंड होगा क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस के साथ। कहने का मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रॉड डाउन से होगी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, और एंडिंग किसके साथ होएगी? बाय बैलेंस कैरी डाउन के साथ। कहने का मतलब शुरू में हमारे पास कितना पैसा था वो हम देखते हैं, और सारी ट्रांजैक्शंस की लेन देन करने के बाद, ठीक है, कहने का मतलब कि जो भी पैसे आ रहे हैं उनको प्लस कर देना है, जो जा रही है माइनस कर देना है, और एंड में हमने ये देखना है कि आज हमारे हाथ में कितनी कैश जो है वो वापस बच गई है। रिसिप्ट्स आर शोन इन द डेबिट साइड वेयर एज पेमेंट्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ एवरी नेचर आर शोन, ठीक है। इसमें हम सारी तरह की ही रिसिप्ट और पेमेंट्स को शो करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हैं चाहे रेवेन्यू नेचर की। अब देखो कैपिटल और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। कैपिटल का मतलब होता है जिनका बेनिफिट हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में ले सकते हैं, और रेवेन्यू का मतलब जिनका बेनिफिट हम विद इन द अकाउंटिंग पीरियड उसी साल के अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि कौन सी कैपिटल नेचर है, ये कहने का मतलब कि हमने ये नहीं देखना कि हमने कोई एसेट खरीदा है, परचेजेस ऑफ एसेट है, ठीक है। अगर कोई एसेट खरीदा है लाइक फर्नीचर खरीदा है आपने, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने बुक्स खरीदी हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है, ठीक है ना, तो आपने ये नहीं देखना कि ये सारे एसेट आए हैं, ठीक है। बस हमने क्या कर देना है, पेमेंट हमारे पास से जा रही है तो हमने पेमेंट साइड इसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। और इसी तरह से ही अगर आपने पेमेंट की है, ठीक है, इन केस ऑफ आपने पेमेंट की है फॉर सैलरीज़ के लिए, ठीक है, सैलरीज़ दी हैं आपने अपने मेंबर्स को, उसको मेंबर्स को, ठीक है ना, या फिर आपने स्टाफ को सैलरी दी है, रेंट दिया है आपने अपनी बिल्डिंग का, ठीक है, या फिर एजुकेशनल ग्रांट्स जो हैं वो आपने प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि पैसे जा किस पर्पज़ के लिए रहे हैं, ठीक है, मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है, बस आपकी जेब से पैसे चले गए तो आपने पेमेंट साइड लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ पे वेदर इट रिलेट्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे ये भी टाइम पीरियड भी नहीं कैलकुलेट करना हमने कि जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में ही देखना है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड है चाहे प्रीवियस चाहे नेक्स्ट, हमने सारे ही इसमें ट्रांजैक्शंस कर देनी है। कहने का मतलब चाहे आपने किसी बंदे से पैसे लेने थे 10 साल पहले लेने थे, आज पैसे आ रहे हैं तो हमने बस रिसिप्ट साइड लिख देनी है, चलो भाई हमारे पास पैसे आ गए, ठीक है।
इसी तरह से आपने पेमेंट्स करनी थी, किसी को सैलरी देनी थी, आपने पिछले 5 सालों से सैलरी नहीं दी, आज दे रहे हो, ठीक है। तो हमने ये मैटर नहीं है इसमें, ये कुछ नहीं सोचना कि प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, बस हमारी जेब से पैसा जाना चाहिए या फिर हमारी जेब में पैसा आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये है इसका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें इसको हमने कैसे बनाना है, यहाँ पे हमने शुरू कैसे करना है, रिसिप्ट्स का मतलब पैसे हमारी जेब में आ रहे हैं। शुरू कैसे करना है, इसको ब्रॉड डाउन से शुरू करना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आज मेरी जेब में इतने हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सब्सक्रिप्शन, जो भी रिसीव हुई है, प्रीवियस ईयर के रिलेटेड टू इतनी रिसीव हुई है, करंट के इतनी, नेक्स्ट के इतने, ठीक है। हमने सारी ही लिख लेनी है क्योंकि हमारी जेब में तो पैसे आज आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरल डोनेशन आ गए हैं, चाहे स्पेसिफिक डोनेशन है, चाहे ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ है, चाहे ग्रांट फॉर पर्टिकुलर पर्पज़ है, ठीक है। हमने तो लिख लेने हैं सारे। एंट्रेंस फीस है, जनरल ग्रांट है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, सेल ऑफ होल्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड्स है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, लिगेसीज, चाहे जनरल पर्पज़ के लिए, चाहे स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, चाहे इंडोमेंट फंड है। हमने बस पैसे हमारी जेब में आने चाहिए। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने बेच दिया है, रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, मैच फंड है, चाहे प्राइज फंड है, ठीक है ना, है ये कैपिटल नेचर के हैं। पर हमने यहाँ पे ये कुछ नहीं देखना कि कैपिटल है या रिसिप्ट है, करंट ईयर है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, हमने तो बस पैसा हमारी जेब में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी अपने रिसिप्ट्स लिखनी है। इसी तरह से पेमेंट, अगर पैसे आपकी जेब में हैं, ठीक है, फिर तो वो ब्रॉड डाउन होगा रिसिप्ट्स। बट इन केस वो ब्रॉड डाउन बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, बैंक से आपने ज़्यादा पैसे ले रखे हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ही इसका बैलेंस जो है वो क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा। नेक्स्ट उसके बाद सैलरीज आपकी जेब से जाएंगी, ठीक है। अब देखो जब भी अकेला वर्ड सैलरी लिखा होता है तो वो ऑब्वियसली हमारा एक्सपेंस होता है। अगर पेड सैलरी वर्ड आ जाए, पेड सैलरी, फिर तो वो डेफिनेटली हमारा खर्चा है क्योंकि पेड वर्ड आ गया है, ठीक है। और इसी तरह से अगर रिसीव्ड सैलरी वर्ड आ गया, रिसीव्ड सैलरी, तो वो हमारी क्या होगी, रिसिप्ट होगी। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब, तो जब भी आपका खर्चा होगा, सैलरी अकेला लिखा हुआ है, रेंट अकेला लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ही हमारे एक्सपेंस होंगे, ठीक है। अगर पेड वर्ड है वो कभी कभी लिख भी देता है, नहीं भी लिखता। अगर पेड वर्ड है फिर तो डेफिनेटली खर्चा है। और अगर रिसीव्ड वर्ड है फिर वो हमारी क्या है, रिसिप्ट्स हैं, हमारी इनकम है, ठीक है। तो वो रिसिप्ट हमेशा लिखेगा, पेड वर्ड नहीं लिखेगा। हमेशा ही वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि पेड है, अगर सैलरीज लिखा है तो एक्सपेंस ही है, ठीक है। अगर पेड लिख दिया फिर तो डेफिनेटली पेमेंट है। अब देखो सैलरीज आ गई, यहाँ पे रेंट आ गया, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिपेयर्स, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, होनोरेरियम, म्यूनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन शो। एक्सपेंस वर्ड आ गया तो फिर तो पेमेंट ही है, हमारी जेब से जा रहा है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, ठीक है। जब आप कोई परचेज फिक्स्ड एसेट खरीदोगे तो आपकी जेब से पैसे जाएंगे, तो ये भी पेमेंट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अकेला लिखा हुआ तो इट मीन्स आपने खरीदा है। इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो आपकी इनकम, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, पर अभी तो पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं ना, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आपकी पेमेंट साइड आएगी। बुक्स आपने खरीदी हैं, अगर अकेला वर्ड लिखा है तो वो बुक्स आपने खरीदी हैं, पेमेंट की हैं, ठीक है, पेमेंट साइड है। नेक्स्ट है लोन, आपने रिपे कर दिया है, रिपेमेंट है। रिपेमेंट का मतलब आपकी जेब से पैसे जाएंगे। बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग अकेली लिखी है तो आपने खरीदी है तो पेमेंट कर देनी है, अपने पेमेंट साइड आएगा, ठीक है। तो लास्ट में अब हमने क्या करना है, ये सारे रिसिप्ट्स को ऐड करके पेमेंट्स में से माइनस कर देना है। एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बैलेंस बचता है तो आपके पैसे हाथ में इतने हैं, अगर यहाँ पे ये बैलेंस बचता है तो इट मीन्स आपके बैंक में इतने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दोनों में से एक चीज़ गिवन होगी और एक मिसिंग होगी, जो मिसिंग होगी वही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद इसने रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में बताया है, फीचर और करेक्टर क्या है। इट इज़ एसेट अकाउंट, ठीक है, ये कौन सा है, एसेट अकाउंट है। इट बीइंग समरी ऑफ कैश रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, ठीक है। इसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं। रियल किससे रिलेटेड,
रिलेटेड टू है कैश। कैश क्या होता है हमारा एसेट होता है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, इट इज़ प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसको किस बेस पे बनाया जाता है? कैश बेसिस पे। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच हैज़ बीन रिसीव्ड और पेड आर शोन। नेक्स्ट है कैपिटल और रेवेन्यू। इसमें हमने कभी भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं करनी कि पैसे रिसिप्ट है जो वो कैपिटल नेचर की है या फिर रेवेन्यू नेचर की है, बस हमारी जेब में पैसे आने चाहिए, हमने उसे लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से पेमेंट हमारी जेब से पैसे जाने चाहिए, हमने लिख देना है, ठीक है। ये नहीं देखना कि कौन सा रेवेन्यू है कौन सा कैपिटल है। नेक्स्ट उसके बाद है पीरियड। यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि ये करंट ईयर से रिलेटेड हुए, प्रीवियस से रिलेटेड हुए या नेक्स्ट से रिलेटेड हुए। हमने पैसे हमारी जेब में आने चाहिए, चाहे 100 साल पुराने पैसे आ रही हैं हमारी जेब से पैसे जाने चाहिए, चाहे 10 साल पुराने हम नए दे रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, सिंपलेस्ट वे ऑफ मेथड है ये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज इसमें आते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हम देखते हैं और क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती है। एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूअर्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन आर नॉट मेड, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाता। पर्पस क्या है, क्यों बनाई जाती है? द पर्पस इज टू शो अकाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ हम ये देखते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर कि हमने कितने पैसे दे दिए हैं, कितने हमने रिसीव किए और कितने दे दिए हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितने पैसे इन हैंड हैं, ठीक है। हमारे पास कितने पैसे बच गए हैं, ठीक है। ये इसकी नेचर थी, फीचर थे इसके। नेक्स्ट उसके बाद है लिमिटेशंस क्या हैं इसकी। इट डज नॉट शो एक्सपेंस इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ये एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की बात नहीं करता, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस है। यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा है कि यहाँ पे हम नो मैटर कोई पीरियड जो है वो ये नहीं देखते कि करंट से नेक्स्ट से रिलेटेड हुए, प्रीवियस या फिर करंट से रिलेटेड हुए, बस हम ट्रांजैक्शंस लिखते रहते हैं, ठीक है। जबकि हमें क्या देखना चाहिए, एक अकाउंटिंग पीरियड जो कि हमें कौन शो करता है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करता है, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर में हम ऑल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स करके दिखाएंगे जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली करंट ईयर से रिलेटेड टू ही ट्रांजैक्शंस जो हैं वो निकल के आएंगी। यहाँ पे इसकी ये एडवांटेज, ये इसकी डिसएडवांटेजेस है, इसकी लिमिटेशन है जो कहाँ पे पूरी होगी, इनकम और एक्सपेंडिचर में। कहते हैं एक्सपेंस एंड इनकम, कहते एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ अर्लियर पीरियड एंड फॉलोइंग पीरियड आर ऑल्सो शोन। यहाँ पे हम अर्लियर जो पिछले साल की हैं वो भी इनकम्स दिखा देते हैं, नेक्स्ट ईयर की भी दिखा देते हैं, इसी तरह से पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कोई पीरियड नहीं दिखाया जाता, कैपिटल ना ही कोई कैपिटल और रेवेन्यू में डिस्टिंक्शन की जाती है, ये कितनी गलत है। इट डज नॉट शो वेदर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एबल टू मीट्स डे टू डे एक्सपेंस। यहाँ पे डे टू डे के खर्चे भी नहीं दिखाए जाते। जैसे मैंने आपको बताया था कैश बुक में हम क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं, डे बाय डे के खर्चे देखते हैं, ठीक है, कि आज हमारे पास इतने पैसे बच गए हैं या नहीं। पर ये क्या करता है, ये तो समरी शो करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था, पढ़ा था कि जो हमारी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है ये समरी शो करता है फॉर अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर दिखाता है, ठीक है। तो ये इसकी दो लिमिटेशंस हैं। इसके बाद ये बच्चे जो आपके डिस्टिंक्शंस हैं या आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये 1 नंबर में आ जाया करती हैं, इसको छोड़ के नहीं जाना आपने। नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक, ठीक है, ये एक कैश बुक की ही समरी है और प्रिपेयर फ्रॉम कैश बुक, ठीक है। और कहाँ से प्रिपेयर की जाती है, कैश बुक्स जो हमारी, जैसे कि हमारी अप्रैल की कैश बुक है, मई की कैश बुक है, जून की कैश बुक है, जुलाई की, उन सभी की हमने इकट्ठे करके क्या कर देनी है, एक समरी तैयार कर देनी है। नेक्स्ट है कैश बुक, कहते हैं इट रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट सेपरेटली। इसमें सारी ही ट्रांजैक्शन दिखाई जाती है, पर इसमें क्या दिखाई जाती है, ओनली समरी ऑफ कैश बुक, ठीक है। कैश बुक का ओनली क्रेडिट कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियड, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कहते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ही दिखाया जाता है और कैश बुक मेंटेन ऑन डेली बेसिस की जाती है। नेक्स्ट है डेट, ट्रांजैक्शंस आर शोन नॉट शोन डेट वाइज, इसमें कोई डेट वाइज नहीं दिखाया जाता। हमने इसका फॉर्मेट देखा था यहाँ पे, ये
ये देखो इसमें डेट का कॉलम नहीं है, ठीक है। जबकि अगर हम कैश बुक को ध्यान में देखें, कैश बुक हमने करी थी तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, डेट देन पर्टिकुलर देन लेजर फोलियो रुपीस, फिर डेट देन पर्टिकुलर लेज़र फोलियो एंड कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है। जब अगर हमारे दिमाग में आए तो यहाँ पे डेट का कॉलम था और लेज़र फोलियो का कॉलम था, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं ट्रांजैक्शंस आर नॉट शोन डेट वाइज बट इट शोन इन समराइज्ड फॉर्म, ठीक है। समरी तैयार की जाती है, समराइजिंग ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर टुगेदर, ठीक है। वन नेचर का मतलब ऑल रिसिप्ट्स जो हैं वो हम डेबिट कर देते हैं और ऑल पेमेंट्स जो है वो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे कहते हैं जबकि कैश बुक में क्या है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन कैश बुक, ठीक है। इसमें हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते थे। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, और इट इज़ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट है चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेक्स्ट साइड, अंडर इट देयर इज रिसिप्ट और पेमेंट साइड्स होती हैं इंस्टेड ऑफ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे कौन सी साइड होती है, रिसिप्ट और पेमेंट, ठीक है। जबकि अगर हम कैश बुक देखें, कैश बुक में हम कभी भी रिसिप्ट और पेमेंट वर्ड नहीं लिखते थे, हम क्या लिखते थे वहाँ पे, डेट एंड पर्टिकुलर वर्ड लिखते थे, पर्टिकुलर, ठीक है। फिर लेजर फोलियो, फिर कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब इसकी ये डेबिट साइड होती थी और दूसरे पर्टिकुलर की ये क्रेडिट साइड होती थी, ठीक है। जबकि यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट में हम रिसिप्ट और पेमेंट शो करते हैं। कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू डेबिट और क्रेडिट साइड। नेक्स्ट लेजर फोलियो, देयर इज नो कॉलम फॉर लेजर फोलियो के लिए यहाँ पे हम कॉलम नहीं बनाते, जबकि कैश बुक हैज़ अ सेपरेट कॉलम फॉर लेजर फोलियो के लिए भी हमने कॉलम बनाया था। चलो अब हम एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब, ठीक है। अब देखो जब भी आपने लिखना है आपने यहाँ पे ज़रूर लिखना है ये किस पर्टिकुलर क्लब की बन रही है। फ्रेंड्स क्लब दिल्ली में बन रही है, ठीक है। कहाँ पे है ये, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। इसका हमेशा अकाउंटिंग पीरियड भी आपने लिखना है। हम देखो यहाँ पे कैश बैलेंस ऑन 31 अप्रैल, 1 अप्रैल का मतलब ये कौन सा बैलेंस है, ब्रॉड डाउन, शुरू का बैलेंस है 44,000 है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस क्या मतलब क्या होता है, जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले मेंबर्स होते हैं, हमारे क्लब के मेंबर्स होते हैं, वो अपनी इनकम वो क्या करते हैं, वो कुछ पैसा, ठीक है ना, अपनी जो क्लब है उसको देते हैं, ठीक है ना, ताकि उस क्लब का डेली का काम चल सके। मतलब उसको एक तरह से वो डोनेट कर देते हैं, डोनेशन देते हैं, ठीक है। और वो जो है वो मेंबर, जो मेंबर्स हैं आपके, ठीक है, उनके द्वारा ये जो प्रोवाइड की जाती है सब्सक्रिप्शंस, ये हमेशा पीरियोडिकली होती है, ठीक है। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है कि ये मंथली भी हो सकती है, ये ईयरली भी हो सकती है, ये हाफ ईयरली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस पे, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शंस जो है ये मेन रिसिप्ट होती है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि यही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है हमारे किसका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। ये कुछ जो अमीर आदमी, जो कुछ रिच पर्सन्स या फिर कुछ अच्छे लोग, ठीक है, जो कुछ डोनेट करना चाहते हैं वो मिलके एक सोसाइटी बना देते हैं, एक क्लब बना लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पैसा करके हर महीने, हर साल, 6 महीने बाद, ठीक है, किसको देते रहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो ये होती है सब्सक्रिप्शन, ये भी पैसे हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरह से डोनेशन, ठीक है, डोनेशन का मतलब दान, जो हमें बाहर से मिलता है, ठीक है ना, जो भी हमें देना चाहते हैं, ठीक है। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये तो आपको हमेशा ही मिलेगी, पर डोनेशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। इसी तरह से एंट्रेंस फीस, जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो मेंबर्स जो हैं वो जब नए अपने इस क्लब को ज्वाइन करते हैं तो उनको एक फ़ीस देनी पड़ती है जिसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस, ठीक है। वो भी हमारी रिसिप्ट है।
नेक्स्ट है रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल। अब जो क्लब है ना उसको हॉल को आपने रेंट पे दिया है, किराए पे, तो फिर वो आपको रेंट रियलाइज हो रहा है, ठीक है, उससे पैसे आ रही हैं। जब भी रेंट रियलाइज्ड होगा पैसे आपकी जेब में आएंगे, वो भी आपका क्या है, रिसिप्ट है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, भी आपकी रिसिप्ट है, ठीक है। ये सारे हमने रिसिप्ट साइड लिख लेने हैं। नेक्स्ट उसके बाद है पेमेंट्स। अब पेमेंट्स क्या क्या हैं देखो, जैसे कि उसने ऊपर दिखा रखा है। अब पेमेंट्स आपकी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का मतलब क्या है, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया है, ठीक है। टैक्सेस हैं, सैलरीज एंड वेजेस, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ठीक है। होनोरेरियम का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम टोकन पेमेंट। टोकन पेमेंट का मतलब जो कभी कभार किसी को देनी पड़ जाए, ठीक है। ये कोई डेली की नहीं होती, ये कभी कभार होती है। अब देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके स्कूल में एक अकाउंट्स टीचर है जो आपको डेली अकाउंट्स पढ़ा रहा है, ठीक है ना। आपका जो स्कूल है वो भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और जो आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके जो टीचर हैं उसको सैलरी दे रहे हैं। ये जो सैलरी है ये मंथली सैलरी आपके अकाउंट्स टीचर को हमेशा मिल रही है। पर आपके स्कूल ने सोचा कि एक ना बच्चों के लिए, जैसे कि जीएसटी नया आ गया है, ठीक है, तो जीएसटी के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर लगवाया जाए जिसके ऊपर हम बच्चों को ना जीएसटी के बारे में कुछ स्पेशल जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करें, ठीक है। तो स्कूल वालों ने एक स्पेशल लेक्चर के लिए एक टीचर बाहर से बुलाया, एक सेमिनार के लिए, ठीक है। और उस पर्सन को, ठीक है, अपनी इच्छा से जितनी भी टोकन पेमेंट बन रही है, टोकन पेमेंट का मतलब जो एक बार दी जाए, ठीक है, वो जो दी जा रही है स्कूल की तरफ से, ठीक है, उसको बोलते हैं हम होनोरेरियम, ठीक है। तो वो कितनी है, वो पेमेंट का मतलब आपकी जेब से जा रहा है। इसी तरह से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी क्या होंगी, पेमेंट्स। अब हमने रिसिप्ट्स को प्लस कर देना है सभी को, और पेमेंट्स को सभी को इसमें से माइनस कर देना है। जो एट द एंड ऑफ द यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग आएगी, ठीक है ना, बाकी बच जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, बैलेंसिंग फिगर होगी। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये हमारे हाथ में देखो, हमने टोटल जो है पैसे आए कितने थे, 6,25,000, जिसमें से हमने इतने खर्चे कर दिए, और आज हमारी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, 3,30,000 रुपीज़ पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने जब ये क्वेश्चन करना है इलस्ट्रेशन, तो 1 बाय 1 यहाँ से देख के आपने खुद लिखना है। जैसे कि कैश बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया है, सब्सक्रिप्शन हमारी रिसिप्ट है, डोनेशन हमारी रिसिप्ट है, एंट्रेंस फीस हमारी रिसिप्ट है, रेंट रिलीज्ड फ्रॉम द क्लब से हमारे पास रिसिप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारी पेमेंट्स हैं, टैक्सेस पेमेंट है, सैलरी एंड वेजेस पेमेंट है, होनोरेरियम सेक्रेटरी पेमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड आ गया तो फिर तो रिसिप्ट है, फिर तो सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, पेटी एक्सपेंस है हमारा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगर पेड वर्ड आ गया फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है, वो हमारी पेमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने 1 बाय 1 करके देखना है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें एक और इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन रिक्रिएशन क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, सबसे पहले आपने नाम लिखना है ओल्ड मैन रिक्रिएशन क्लब, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। ये देखो हमारा क्वेश्चन बैलेंस ब्रॉड डाउन से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शंस। अब देखो जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, वो हमारे पास कितनी आ गई है। अब सब्सक्रिप्शन आपने जितनी भी टोटल आपके पास रिसीव्ड हुई है, ठीक है, आपने टोटल अमाउंट ही रिसिप्ट का लिए सब्सक्रिप्शन का लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि सब्सक्रिप्शन चाहे 2018-19 की आ रही है, चाहे 19-20 की, चाहे 20-21, कहने का मतलब चाहे प्रीवियस ईयर की है, चाहे करंट ईयर की है, चाहे नेक्स्ट ईयर की है, नो मैटर, हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ पैसे हाथ में आए हुए देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे ही सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड प्लस कर देनी है, ठीक है। इसी तरह से ही डोनेशन फॉर बिल्डिंग का डोनेशन चाहे कैपिटल नेचर का है, मैच का डोनेशन चाहे कैपिटल नेचर का है, फिर भी नहीं हमने देखना, फिर भी हमने क्या कर देना, ये सीधा ही यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है। इसी तरह से मैच एक्सपेंस हमारी क्या है,
पेमेंट है, पेमेंट साइड आ जाएगा। इसी तरह सैलरीज हमारी पेमेंट है, रेंट पेड हमारी पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारी पेमेंट है, बुक्स परचेज्ड हमने खरीदी हैं तो पैसे जाएंगे हमारी जेब से, ये भी हमारी पेमेंट है। 10% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, ये भी हमारी पेमेंट है। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, अब देखो इंटरेस्ट हमें ब्याज मिलेगा, हमारी जेब में आएगा, हमारी रिसिप्ट है। एंट्रेंस फीस हमारी रिसिप्ट है, मेंबर ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो इसमें से क्लोजिंग बैलेंस में हमेशा ही आपके पास एक बैलेंस गिवन होगा, वो कैश का भी हो सकता है, बैंक का भी, और एक आपका क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने सारे रिसिप्ट्स को प्लस कर देना है, पेमेंट्स को माइनस कर देना है, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चलेगा कि हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, 1,23,950 रुपीज़ पड़े।